ने पढ़ने हैं एथिक्स टैक्स पेयर के। अब टैक्स पेयर जो होता है उसमें दो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। वो टैक्स अवॉइडेंस करता है या टैक्स एवेजन करता है। अवॉइडेंस का क्या मतलब है? अवॉइडेंस का मतलब है कि कानून के अंदर रहते हुए टैक्स से बचना, और एवेजन का क्या मतलब है? कानून को तोड़ते हुए टैक्स से बचना। जरा देखिएगा, एक बंदा जो है बिजनेस एक जगह पे लगाने की बजाय जो है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो कहता है कोई और बिजनेस करना है तो मैं क्यों ना एक स्टार्टअप्स के तौर पर जो है इसे मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड करवा लूं खुद को, ठीक है। तो अब उसको टैक्स की बचत हो जाएगी 2-3 सालों पे। टैक्स बचा रहा है, क्या कर रहा है? टैक्स अवॉइड कर रहा है, टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है, जो कि लीगल है, जिसकी इजाजत देते हैं, कानून भी इजाजत देता है। ओके, एक बंदा है वो कहता है कि यार मैं किसी को बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगा या मैं बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करूंगा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। वो कहता है मुझे कैश ही दे दो, अगले बंदे से कहता है। जब वो कैश में पेमेंट ले लेता है तो वो क्या कर रहा है? टैक्स एवेजन कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अवॉइडेंस की इजाजत है, एवेजन की इजाजत तो कहीं पे नहीं है। क्लियर हो गया? अब जनाब वो कहते हैं कई तरह की अप्रोच होती है। कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं कि मैं टैक्स दूंगा तो दूसरों को खुशियां मिलेंगी। लाइक मैं टैक्स दूंगा तो सरकारी अस्पताल चलेंगे, मैं टैक्स दूंगा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलेगा, लोगों को खुशियां मिलेंगी, बेहतरी हो। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है, लोग कहते हैं कि हम टैक्स पे करें क्योंकि हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है कि भाई अगर खुदा न खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें 111 222 वाले आके रेस्क्यू करते हैं और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल। दूसरा, कुछ बंदे हैं वो कहते हैं कि जनाब बचपन में मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल ना होते तो मैं पढ़ ना पाता। जब मैं गरीब था मैंने इनसे इलाज किया, लिहाजा मेरी ड्यूटी है कि मैं कुछ ना कुछ क्या करूं, कंट्रीब्यूट करूं। क्लियर हो गया? तीसरे कुछ लोग हैं वो आते हैं एथिकली हमें क्या देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं कुछ लोगों की। अब बताएं, अगर पहली अप्रोच वाले बंदों से टैक्स निकलवाना है तो उसको क्या कहें? उसे कहें भाई टैक्स दें ताकि लोग अपने जो है गुजर बसर कर सकें, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। दूसरे से टैक्स निकलवाना हो तो उसे कहें कि भाई ठीक है, आप अब गरीब नहीं रहे, कभी तो होंगे। वो कहता नहीं मैं कभी नहीं रहा। नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे सर जी आप इधर से निकलते हैं घर से तो साथ ही गवर्नमेंट की सड़क शुरू हो जाती है, गवर्नमेंट की सड़क तो इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट की स्ट्रीट लाइट तो यूज़ करते हैं, आप कहीं पे रुकते हैं तो आप जो है वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद होता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो आपको हैं, ठीक है। और जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, अच्छा ये तो उल्टी बात हो, जब हम सो रहे होते हैं तो कुछ लोग हमारी हिफाजत के लिए जाग रहे होते हैं, तो हंसने की क्या बात, वाकई जाग रहे होते हैं, तो उनके लिए भी आपने क्या करना है? टैक्स पे करना, ठीक है। और आखिरी वाले से कहेंगे कि आपकी एथिकल ड्यूटी है। तो मुख्तलिफ बंदों से टैक्स निकलवाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ले जी हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टैक्स पेयर के लिए एथिक्स। टैक्स पेयर के लिए एथिक्स, वो कहते हैं 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। टैक्स की कंप्लायंस के लिए 3 तरह की। एक है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, आसान सा लफ्ज है, मैं भी दोबारा सही नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे मुंह से निकल गया। अच्छा चल ठीक है, तो आपने भी इसको वही याद करना जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, ठीक है, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म फिर हो गया, चमत्कार हो गया। लेकिन डियॉन्टोलॉजी ये दूसरी तरह की होती है। और तीसरी वाले कौन से वाले? वर्चू जो है, वर्चू कह लें या विर्चू कह लें, एथिक्स, ठीक है। ले जी 3 तरह की अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच को पढ़ते हैं। पहली है यूटिलिटेरियनिज्म, जो है इस अप्रोच वाले कहते हैं कि ये चाहते हैं कि अवाम में खुशियां हों। ये लोग क्या चाहते हैं?
अवाम में खुशी है। टेल अस टू एम फॉर, ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच के लोग एम फॉर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन। हैप्पीनेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर डिजायर। उनको खुशी इस चीज से मिलती है कि दूसरे खुश हों। जिस तरह से लोग एनजीओज नहीं चलाते, अपना पैसा लोगों पे लगा रहे होते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई किसी डिजीज़ के लिए, किसी सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, तो ये दूसरों में खुशियां देख के वो खुश होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि किसी मसाइल का शिकार हों, तो जब उनके पास पैसा वगैरह आते हैं तो वो कहते हैं दूसरा, जैसे किसी को तालीम नहीं मिली क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं थे, तो अब वो कोशिश करेगा खुद या गवर्नमेंट के ज़रिए वो क्या करना चाहे। ठीक है, इसी तरह से आपने बिल गेट्स और ये वो देखे होंगे कि मुख्तलिफ ये जो है मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वो इस तरह की कोई जो है फलाही एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का, और उनके पास कुछ रह नहीं गया। और ये भी है कि दूसरा, अगली बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि उनके लिए फिर दुनिया में भी कुछ नहीं रह गया होता। देखिए, महंगे से महंगा खाना वो खा चुके हैं। देखिए, आप बिल गेट्स को गिफ्ट दें तो क्या देंगे? मर्सिडीज देंगे, वो कहेंगे रख दो उधर। उसके पास पता नहीं, देखिए चपेड़े न खा लेना उससे बदले में, समझ गए? तो उनके लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप देखें, मरी चले जाएं, बड़े खुश हुए, अगले दिन गए, हाँ मरी गए नहीं जी, ऐसे स्कर्दो जाएंगे तो और ज्यादा खुश होंगे, अल्लाह वहां से धक्का दे दे कोई आपको। अच्छा खैर, वो खुश होगा। खैर, लेकिन उनके लिए क्या है? उन्होंने सारी दुनिया देख ली। उन्होंने तो नेपाल, मालदीव के साहिल देख लिए, उन्होंने तो इटली के जजीरे देख लिए, कुछ है ही नहीं यहाँ। इसलिए आपने देखा नहीं, वो कौन है अमीर तरीन बंदा दुनिया का, वो स्पेस में जा रहा है, यहाँ पे कुछ रह ही नहीं गया। और फिर कुछ वो थे, वो टाइटैनिक का मलबा देखने चले गए, अमीर तरीन लोग थे, पाकिस्तानी भी थे उसमें, अमीर कुछ रह ही नहीं गया। वेंट एवरीथिंग। अल्लाह ताला इस लेवल पे ना लेके जाए। देखें मैं बताऊं ना, देखें अभी मैं आपको कहूं क्या वो मैकडोनल्ड चलते हैं, सीरियस ना लेना तो आप खुश होंगे ना। लेकिन एक बंदा जिसके लिए मैकडोनल्ड कुछ है ही नहीं, तो कहेगा रहने दे यार, रहने दे, तेरी मेहरबानी, ठीक है, वो बाहर गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। उसके लिए है ही कुछ नहीं ना। मैं अगर आपको कहूं कि मैं आपको 5-5 हजार की घड़ी तोहफे के तौर पर दूंगा, मैं खुश हुए ना। लेकिन जिसने खुद 40 लाख की घड़ी पहनी हुई हो, अगर उसको कहूं मैं 5,000 की घड़ी दूंगा, तो क्या मेरे नौकर को दे दे, उसको कोई खुशी नहीं होगी। मैं से कहूंगा 20 लाख की घड़ी, हाँ ठीक है, रख दो, अच्छा है, समझ रहे? तो लेवल ही उनको कुछ नहीं खुश होते भाई। आपने नहीं देखा जहांगीर तरीन के भाई ने खुदकुशी कर ली, पाकिस्तान के अमीर तरीन बंदों में से एक, उनके लिए कुछ रहा ही नहीं। तो व्हेन एवरीथिंग इज सेड एंड डन, सक्सेस इज वर्स्ट काइंड ऑफ फेलियर। अब कुछ रहा ही नहीं, मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं। तो अल्लाह उस लेवल पे ना लेके जाए। फिर वो क्या करते हैं वो नहीं। देखिए, आज आपको कहे, वैसे तो नहीं, आप जहाज तो नहीं, आपको कोई कहे कि आओ जहाज पे, आपको मतलब आओ, मैं आपको कराची से लाहौर की या लाहौर से कराची की सैर कराता हूं, आप तो शायद उसको दुनिया का अजीम तरीन इंसान बने, ठीक है। लेकिन अगर यही दुनिया के अमीर तरीन बंदों में से किसी और को कहेंगे होंगे मेरा टाइम ज़ाया होगा, फिर क्या पार्टी में खाने वो भी ना होगा, और क्या होगा? दुनिया के चंद ख्वाहिशों के लिए क्या ये समझ, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। तो अमीर तरीन बंदों के लिए कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। चंद एक चीजें हैं भाई, चंद एक चीजें। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो है वो जो है, तो फिर ख्वाहिश अल्लाह की, ये वही तो बता रहा हूं। एनजीओ एनपीओ किसकी राह में खर्च करते हैं? वो अपने हिसाब के हिसाब से। फिर वो क्या करते हैं, उनको खुशी इसी चीज से मिलती है कि गरीबों की कुछ, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे सारा कुछ दिया हुआ है, तो मैं गरीबों की क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर तरह तरह के प्लान लाते हैं, साफ पानी के प्लान लगाते हैं, एजुकेशन। आपने देखा नहीं, हमारी एक मतलब वो है जो है लंदन में फ्लैट बनाते, ठीक है, हदीका क्या नहीं है, मतलब वो भी जो है, तो उसने सारा कुछ अपने जो है वो उसका जहन तब्दील हुआ जब ये आया था, जल्जला आया था उसमें कश्मीर में।
तो वहां से विजिट किया, वहां से एक बच्चा भी अडॉप्ट किया, तो बिल्कुल ही वो डिवोटेड हो गए। तो अब अगले दिन मेरे ख्याल पता नहीं 100 घर उसने बना के दिए। तो ये एक सेटिस्फेक्शन होती है कि लोगों के काफी सारे लोग इसमें जो है, काफी सारे एक्टर, काफी सारे क्रिकेटर, तो वो फिर इसी तरह से वो हो जाते हैं, मतलब वो दूसरों को खुश देख के। जी बेटा, वो यार उनका अपना भगवान की राह में करते होंगे, बहुत अच्छे। हाँ तो यार उनका देखें, दुनिया का हर मजहब अच्छा ही सिखाता है। मसला आता है वहदानियत पे। कोई दुनिया का मजहब ये नहीं कहता कि बंदे मारो। इवन जो ये है फिर कह देंगे सर जी उनका प्रचार कर रहे हैं ये वो, हाँ तो आ गए सर मुसलमान हो के उनका कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इवन जो ये जो है ना, ये वाले गौतम बुद्ध के जो मानने वाले हैं, वो देखा होगा, वो जूते भी नहीं पहनते कि इस वजह से जो है कि चींटी कहीं नीचे आके ना मार जाए, मतलब इतनी हद तक वो इस चीज को वो करते हैं। लेकिन उन्होंने म्यांमार में क्या किया, मुसलमानों के साथ बंदों को मारा। यानी देखिए हम भी तो है ना, हमारा मजहब क्या है, इस्लाम सलामती का दीन है, लेकिन अल्लाह अकबर करके धमाका करते हैं उसमें। तो दीन इस्लाम तो अच्छा ही सिखाता है, आगे मुसलमान खराब हो गए। तो इसी तरह से एथिक्स हर जो जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया के, देखिए 1,40,000 पैगंबर है, हमें तो चंद एक का पता है। हो सकता है इन पे भी कोई आया हो, बाद में तब्दील हो गए, जैसे यहूदी तब्दील हो गए, जैसे कुछ चीजें फिर भी बेहतर आ रही होती हैं कुछ लोगों में। तो हर मजहब बेहतरी सिखाता है। वापस तो अपने मजहब के मुताबिक वो कर रहे होंगे कि मतलब जो है हजरत ईसा खुश होंगे या वाट एवर जो भगवान है उनका, पर उनके 16 करोड़ भगवान है, वो खुशी नहीं होंगे। अच्छा चले वापस आते हैं। तो उनकी कौन से वाली अप्रोच है, कौन से वाली, पहली कौन से वाली, खुशियां। दूसरा क्या, डियंटोलॉजिस्ट, ये क्या कहते हैं, ड्यूटी। टैक्स तब देंगे जब हमारी ड्यूटी बनेगी। और तीसरा कौन से वाले, वर्च्यू एथिक्स, फोकस ऑन द जो है कौन से वाला, जो है कौन से वाली एथिकल चीजें हम में होनी चाहिए। पहला क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऑनेस्टी हो। गवर्नमेंट कहती है इतने % टैक्स है, तो टैक्स है हमारी, ये एक जिम्मेदारी ना समझे, एथिकली हमें क्या करना पड़े, पे करना। और दूसरा, हम जब, ये अगली बात जरा ओवरलैप भी होंगी, पर जो आई कैप में लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा उसको आगे पीछे करके वही लिखा हुआ है। और आई कैप इसमें से पूछता है, पहले 3 चैप्टर में से वो कितना पूछता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए आपने देखा कि चैप्टर नंबर 3 के इसी के एंड पे बहुत सारा हमने टाइम लगा लिया कि उसमें से आए तो हम पूरे मार्क्स ले लें। तो इसका पहला कौन से वाला, ऑनेस्टी। और दूसरा, हम देंगे टैक्स तो अगला बंदा अपने टैलेंट को 100% यूज कर सकेगा। ऊपर है खुशी, यहां पे क्या है, हम टैक्स देखे, जैसे अगर कोई दरिया के किनारे कोई अच्छा वकील बनने की सलाहियत रखता है, अच्छा डॉक्टर बनने की सलाहियत, लेकिन वहां पे स्कूल ना होने की वजह से वो अपना टैलेंट यूज नहीं कर सका, ऐसा है या नहीं। इवन मैं जिस गांव में था वहां पे तकरीबन 300-400 घर थे, ठीक है। तो मैं जो है एक मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन की या मैं पढ़ा हूं, और हो सकता है बाकी मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंट हो, बट बेचारे पढ़ ना सके, तो आज भी जाए तो वो वही खेतों में काम कर रहे होते हैं जैसे पहले मतलब जो है उनके जो है वालदैन और वो करते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल करीब ना होने की वजह से काफ़ी दूर जाना पड़ता था हमें भी, और वो अपना टैलेंट यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक तो ऑनेस्टी है, दूसरा हम टैक्स देंगे तो लोग अपना टैलेंट फुलफिल लाइफ गुजारेंगे और अपना टैलेंट यूज कर सकेंगे। कुल मिला के बात करते हैं, पहली अप्रोच कहते हैं टैक्स देंगे तो लोगों में खुशियां होंगी। दूसरा कहते हैं हम टैक्स देंगे तो टैक्स देना हमारी ड्यूटी है। और तीसरा क्या है कि एथिकली वर्च्यू होनी चाहिए हम में, ये एथिक्स होनी चाहिए कि हम टैक्स दें। और वो किस पे होते हैं, एक तो ईमानदारी है, और दूसरा हम टैक्स देंगे तो लोग अपनी क्या करेंगे, अपना टैलेंट फुल्ली तौर पर यूज कर सकेंगे। रट्टा लगाएं, समझ लें, जो है बस इतना ही है। ले जी आगे चलते हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर द जो है टैक्स पेयर रिगार्डिंग द टैक्स कंप्लायंस। मैं क्यों टैक्स दूं, ऊपर वाले 3 अप्रोचेस, उन 3 अप्रोचेस को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला कौन से वाला, यूटिलिटेरियन, जो किस अप्रोच के हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के तहत। यूटिलिटेरियनिज्म एक सिस्टम, जैसे वो कम्युनिज्म होता है, ये वो इसी वजह से का यूटिलिटेरियन अप्रोच वाले। और दूसरे कौन से वाले, जो डियंटोलॉजी अप्रोच के, उनको क्या कहते हैं, डियंटोलॉजिस्ट। और तीसरे कौन से वाले, वर्च्यू एथिक्स वाले।
ठीक है, लेकिन जी एक एक करके हम टैक्स निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ठीक है, फॉर टैक्स पेयर फॉलोइंग, कौन सी वाली अप्रोच, 3 तरह की अप्रोच फॉलो करेंगे। पहला कौन सी वाला, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गोल टू इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू एवरीवन, हर बंदा खुश हो, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। फॉर डिसेंट लेवल, यूटिलिटेरियन कंप्लायंस लेवल विल बी बेटर बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ रिसोर्सेज फॉर द जनरल पब्लिक एंड कंट्री। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट आगे लोगों के जो है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देगी, हम गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, गवर्नमेंट वो बनाएगी, और लोगों को बेसिक फैसिलिटी, रोड, सारा कुछ अवेलेबल होगा। तो पहला कौन से वाला, खुशियां। खुशियां कहाँ मिलती हैं, जब गुड्स और सर्विस अवेलेबल हो हर एक के लिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात, डियंटोलॉजिस्ट वो कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल टू पे टैक्स। क्यों जो है, क्यों, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको सड़क दे रही है, आप घर से निकलते हैं आपको सड़क मिलती है, तो आपको भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देना चाहिए। आप जो है यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट, खुदा न खास्ता आपकी जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो 11122 को कॉल करते हैं, सरकारी अस्पताल है, ये वो सारा कुछ, तो आपकी ड्यूटी है। जरा पढ़ते हैं, अप्रोच ले डाउन एब्सोल्यूट ड्यूटीज, देयर इज अ ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल टू पे फॉर द सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे सड़क, जैसे स्ट्रीट लाइट, वो पे कर रही है गवर्नमेंट, तो आप उसको क्या करें, टैक्स पे करें। द वन हु यूजेज द पब्लिक हॉस्पिटल और पब्लिक रोड शुड पे फॉर इट। भाई जाहिर है, आप यहां से देखें, अगर यहां से इस्लामाबाद जाना हो और गवर्नमेंट की सड़क ना हो तो हम क्या करें, तो फसलों में पैदल पैदल जा रहे हो जी, इस्लामाबाद जा रहे हो, 6 साल बाद पता चले इस्लामाबाद पहुंच गया, लीजिए। तो सो दिस अप्रोच सेज दैट इज ऑब्लिगेशन फॉर द टैक्स पेयर टू पे टैक्स फॉर द यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। आप पब्लिक फैसिलिटी यूज करते हैं तो आपका क्या है, आपकी ड्यूटी है कि टैक्स भी पे करें। क्लियर हो गया, ताकि आप टैक्स देंगे, पब्लिक फैसिलिटीज और अवेलेबल होंगी। आप ऑलरेडी पब्लिक फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, आप टैक्स दे। और पहला कौन से वाला था, दूसरों को फैसिलिटीज मिलेंगी, गुड्स और सर्विसेज, हैप्पीनेस वाला। नहीं जी, आखिरी है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग भी है। अब इसमें वो 3 बातें करता है। नंबर 1, आप जो है टैक्स देंगे तो क्या होगा, टैलेंटफुल पर यूज होगा। दूसरा, वो कहता है अगर जो है टैक्स नहीं देते तो फिर क्या करें, चैरिटी दे। चैरिटी का भी मतलब वही होता है, इस चैरिटेबल डोनेशन पे क्यों टैक्स क्रेडिट मिलता है, क्योंकि देखें हमने पैसे देने हैं तो गवर्नमेंट ने लंदन में घर बना लेने, अच्छा नहीं, गवर्नमेंट ने क्या करने हैं, गवर्नमेंट ने जो है वो क्या करना है, आगे गरीबों पे खर्च करना है, हम खुद गरीबों पे खर्च कर दें, तो ये भी एक तरीका है। और फिर आखिरी जो है, थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट। जिस बंदे के पास अगर हम टैक्स देंगे और आगे वो गरीबों को पैसे देंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये तरीकाकार क्या है, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना दो, एक था कामयाब नौजवान रोजगार प्रोग्राम, लैपटॉप स्कीम। आप जब लैपटॉप स्कीम, लोगों को लैपटॉप मिले और उधर से कोविड आया, लोगों के पास लैपटॉप थे, पाकिस्तान दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गया फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग लैपटॉप के बगैर। तो इस तरह के उनको रिसोर्सेज दें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, ताकि वो क्या करें, वो आजकल जैसे फ्रीलांसिंग हो रही है उसका करवाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसकी करवाएं, ठीक। इस तरह गूगल को इस्तेमाल करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपने के लिए यूज करें, तो इस तरह की क्या करें, लोगों की ट्रेनिंग करवाएं। ये आखिरी बात क्या है, थर्ड विच इंडिपेंडेंट, जो कुल मिला के बात करते हैं। आखिरी, हाँ स्कूटीज दे रहे हैं, स्कूटीज का क्या फायदा है, स्कूटीज का ये फायदा है कि जरा आप उसको सालन में डाल के हम स्कूटी का क्या फायदा है, मतलब यार एक दफा खुद से भी क्वेश्चन पूछ लेते कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने लगा, स्कूटी का क्या फायदा है। वो बेचारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने, अगर मिल जाए तो, वैसे तो मिलनी नहीं, जो है अगर मिल जाए तो एक इंडिपेंडेंस होती है, बंदा बजाय के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाए, जो है डिफरेंट बस स्टॉप पे वेट करे, बंदा आराम से आ जाता है। आपको बाइक का क्या फायदा है, हाँ बाइक लेके नहर में घुस जाते हैं, हाँ और चप्पू लगा लेते हैं बाइक के साथ, कोई हाल नहीं यार, कोई कम से कम लाहौल वाला कोई गैब ना हो जाना। अच्छा, सेज वन शुड यूज वन टैलेंट टू फुल। आगे ये वाली बात अजीब सी लिखी हुई है, वो कहता है अगर टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो चैरिटी कम करेंगे। डेफिनेटली या चैरिटी में दे, तो अगली लाइन हम पढ़ी नहीं, हम नाराज हैं इस लाइन से। एंड अदर व्हिच इज चैरिटी आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और
टाइम। अगर आप किसी को जो है वो पैसे दें, अगर पैसे नहीं दे सकते तो आप उनको स्किल सिखाएं, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे एज ए टीचर जो है, मैं अगर किसी को मुफ्त पढ़ा देता हूं, हरगिज़ किसी की उम्मीद नहीं रखनी, ये सिर्फ एग्जांपल थी, मैं किसी को मुफ्त पढ़ा देता हूं तो ये भी एक चैरिटी की एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। तो आपने मुफ्त पढ़ने आना है तो वो फिर अच्छा द मोर टेक होम कैश पीपल विल हैव, कैश लेके जाएंगे, द मोर चैरिटीज दे कैन अफोर्ड। ऊपर वाली बात दोबारा से पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट बट वेरी हाई टैक्स क्या करते होते हैं, इंसेंटिव रिसीव कर देते हैं। अब अजीब सी बात कर रहे हैं, एक कहता है टैक्स दे और दूसरा कुल मिला के बात करते हैं। अच्छा, इन दोनों बातों को इकट्ठा करते हैं। वो सबसे पहले कहता है टैक्स देंगे तो लोग क्या करेंगे, अपना टैलेंट फुल यूज करें, यहां तक हो गई। लेकिन वो कहता है अगर टैक्स ज्यादा लग जाए तो लोग चैरिटी नहीं दे सकते। अब जब चैरिटी नहीं दे सकते तो चैरिटी का फिर आगे अगली बात करता है, चैरिटी देने के दो तरीके हैं, या टाइम दें या क्या कर दें, कैश कर दें। लेकिन अगर आप टैक्स ज्यादा लगा देंगे कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, अजीब सा लफ्ज बोल, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और वो चैरिटी कम करेंगे, ठीक है। कुल मिला के अब बात दोनों को करते हैं, टैक्स दें ताकि लोग टैलेंट फुर्ता जो है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करें, अगर टैक्स नहीं दे सकते तो चैरिटी दें। चैरिटी और टैक्स में ये समझ लिया, अगर टैक्स ज्यादा देंगे तो चैरिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास फिर कहता है चैरिटी देने की दो वो है, या अगर आप कैश दें, अगर कैश नहीं दे सकते लोगों को टाइम, जैसे एक डॉक्टर है, या तो वो पैसे दे या फिर गरीबों का मुफ्त इलाज कर दे, दोनों सूरतों में। यहां तक क्लियर है, दोबारा पढ़ते हैं। जो है फुल तक यूज करना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव इनकरेज पीपल टू यूज देयर टैलेंट बट वेरी हाई टैक्स जो है वो क्या कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है उनका इंसेंटिव को। अच्छा, एंड अदर वर्च्यू इज चैरिटी आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और टाइम, ओके। द मोर टेक होम कैश पीपल विल हैव, मोर चैरिटी दे कैन अफोर्ड, क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड टाइम टू परफॉर्म द चैरिटी वर्क, ठीक है। आप उनको पैसे दे दें तो उनके पास पैसे काफी सारे होंगे, एक तो वो क्या करेंगे, चैरिटी करेंगे, और अगर चैरिटी नहीं करेंगे तो वो लोगों के पास, उनको अब कमाने का तो मसला कोई नहीं है, उनको डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो ज्यादा है, लिहाजा वो लोगों को देखें। इसको इस तरह से लेते हैं, डॉक्टर है, उसके 2 लाख में से ₹1,00,000 गवर्नमेंट टैक्स ले ली जाती। अब वो लाख को पूरा करने के लिए क्या करेगा, और काम करेगा, गरीबों को नहीं दे सकेगा। चले उसको सारे के सारे 2 लाख दे दें ताकि वो कुछ 1,000-2,000 चैरिटी कर दे। अगर वो ना करेगा तो उसके पास अब कमाई काफी सारी है, तो बाकी टाइम वो किसको देगा, चैरिटी को देगा। इसको जिस तरह से समझना है 1 2 3 करके कुछ पॉइंट कर ले, यही नोट करने हैं एग्जाम में, इसी तरह से क्वेश्चन। थर्ड वर्च्यू कौन से वाली, इंडिपेंडेंस। इट इज गुड टू लिव देयर ओन मनी, लोअर टैक्स रेट इज क्या होता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, आप जो है टैक्स अगर कम लगाए तो लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ज्यादा होगी, और वो क्या करेंगे, अपने पैसे पे जिएंगे, ठीक है, ओके, उनको इंडिपेंडेंट होंगे। कुल मिला के इसको होना चाहिए था टैक्स के, लेकिन ये टैक्स के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। जो है क्या, हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स कैसे देना है, वापस आते हैं। टैक्स देंगे तो लोग अपने टैलेंट को फुल यूज करेंगे, ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी, लेकिन चूंकि आप टैक्स ज्यादा लगा लेते हैं तो लोगों की जो है इंसेंटिव खत्म हो जाता है। अगली बात, चैरिटी अगर जब ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो चैरिटी का डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कम हो जाती है, ना वो कैश में दे सकते हैं, ना वो क्या दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। आखिरी बात कौन से वाली है, थर्ड विच इज इंडिपेंडेंट। टैक्स कम लगाएं, लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनके पास पैसा होगा, और अगर टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओके जी। टैक्स यहां पे गवर्नमेंट के हवाले से हुआ है। ऊपर वाली 2 बातें अगर हम वापस चलते हैं, मैंने पहले कहा था जी, यूटिलिटेरियन क्या कहते हैं, किधर है, यहां पे यूटिलिटेरियन कहते हैं लोगों को खुशियां मिले। वो लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं ताकि आगे गवर्नमेंट क्या खुशियां बांटे, ओके, गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। अच्छा, डियंटोलॉजिस्ट अप्रोच क्या है कि आपकी ड्यूटी है, आप क्या करें, टैक्स पे करें। और आखिरी में क्या कहता है कि जनाब टैक्स, ओके, आप आखिरी बात में क्या करते हैं कि आप जनाब टैक्स जो है टैलेंट को फुल यूज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर उससे अगली बात करता है, लेकिन आप जब टैक्स ज्यादा लगा देते हैं लोगों में इंसेंटिव खत्म हो जाता है, वो कहते हैं क्या फायदा, टैक्स हमसे ज्यादा लग रहा है, खुशी खत्म होती है, टैलेंट अपना फुल नहीं यूज कर सकते। वापस आते हैं, अगली बात जो है क्या है, फाइनेंशियल, यहां से
जो है चैरिटी। चैरिटी अगर आप लोगों को ज्यादा टैक्स लगा देंगे और इनको एज इट इज याद करना है, कोई सेंस नहीं बनती, ऊपर से गुजरती है बात, लेकिन मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं कुछ ना कुछ उसमें से क्या आ जाए समझ आ। जब आप टैक्स ज्यादा लगा देते हैं, ऊपर वाली बातों पर टैक्स कैसे देना है, नीचे क्या लगा, टैक्स जब ज्यादा लगा देते हैं तो लोगों की डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो अपना टाइम देंगे ना, क्या देंगे, चैरिटी देंगे। ओके, आखिरी बात कि भाई आप टैक्स ज्यादा लगाते हैं तो लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहते। अब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते। इनको जिस तरह से भी याद करना है कर लें। आई कैप में इट इज लिखा हुआ है, आई कैप ने इट इज पूछा हुआ है, तो हम फिर उसी बात को क्या कर लेते हैं। अब क्या पूछेगा, एक्सप्लेन जो है वर्च्यू एथिक्स, तो आपने क्या लिखना है, ऊपर वाला किधर है, ये वाली बात लिखनी है, ये वाली ऊपर वाली। और वो कहेगा टैक्स के हवाले से वर्च्यू एथिक्स की बात करें कि किस तरह से टैक्स या जो है वर्च्यू एथिक्स पे जो टैक्स जो है किस तरह से इंपैक्ट डालना है। तो आपने ये 3-4 बातें लिख देनी है। नंबर 1 टैलेंटफुल यूज, दूसरा चैरिटी वाला, और तीसरा कौन से वाला, इंडिपेंडेंट। जिस तरह से याद करना है इसको इस तरह से कर लें, बस बोरिंग है, फजूल है, लेकिन है, ठीक है। ले जी, अब अगर आते हैं कौन से वाला, पर्पस। प्रोवाइडिंग, पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, एजुकेशन या सर्विसेज टू पब्लिक। हमारा पर्पज ये है कि जनाब हम टैक्स लगा रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर सकें, हेल्थ सर्विसेज दे सकें और एजुकेशन दे सकें। लेकिन यूटिलिटेरियन अप्रोच वाले से टैक्स निकालना है तो उसको क्या कहें, ये चीजें हैं, जरा देखें इधर इधर इधर। यूटिलिटेरियन मेरा ख्याल है खुशी का कहते थे, खुशी का, जरा देखिएगा। प्रोवाइडिंग लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिनेरियो टू एजुकेशन सर्विसेज टू पब्लिक। तो यूटिलिटेरियन वाले से क्या कहें, भैया टैक्स दे, लोगों को हेल्थ मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा और क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, तो वो क्या होंगे, खुश होंगे। तो वो खुशी खुशी वो भी क्या दे देगा, टैक्स। जरा पढ़ते हैं, विल अप्रूव द टैक्स, वो टैक्स दे दे, बिकॉज मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल रिजल्टिंग इंक्रीज इन हैप्पीनेस। ठीक है, हाँ किसी हद तक सेंस बनती है कि आप ये दे रहे हैं और इनसे टैक्स लेना है, किससे, यूटिलिटेरियन से। अच्छा ये खाली है, आई कैप में भी ये खाली है, लेकिन आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। ये आप बताएं, डेंटोलॉजिस्ट से लेना है टैक्स इन सर्विसेज का, तो क्या वो कह देगा, नहीं, उन्हें कहेंगे भाई आप भी तो लॉ एंड ऑर्डर, यानी पुलिस को आप भी यूज करते हैं, आर्मी भी आपके लिए है, नेवी भी आपके लिए, एयरफोर्स भी आपके लिए, 1112 डॉल्फिन फोर्स, ये सारी आपके लिए है। हेल्थ केयर, क्या आप गवर्नमेंट के खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आप इमरजेंसी नहीं यूज करेंगे, तो डेंटोलॉजी कब अप्रूव करेगा, विल अप्रूव बिकॉज इट इज ड्यूटी टू पे टैक्स फॉर दीज सर्विसेज। लिखें, इसका सर पैर नहीं है, सबसे मुश्किल होता है इसको समझाना। जिस तरह आप लोगों को समझाना तो वैसे बड़ा मुश्किल है। will approve tax because it is duty to pay tax for law and order and फलां, जो लिखना है लिख लें। क्लियर हो गया। आखिरी बंदा कौन से वाला है, वर्चुअल। विल अप्रूव टैक्स बिकॉज दिट विल इनेबल पीपल टू लीड प्रॉस्पेरियस लाइफ एंड यूटिलाइज देयर टैलेंट फुल। ओ भाई आप करें, कोई बीमार होगा तो ठीक हो जाएगा ताकि वो अपना टैलेंट यूज कर सके। कोई बेचारा अनपढ़ है तो वो क्या कर लेगा, वो पढ़ लिख के अपना टैलेंट फुल तौर पर यूज कर लेगा। अगली बात, हेल्पिंग द नीडी एंड पुअर विद टैक्स मनी, इनसे निकालना है यूटिलिटेरियन से। तो उन्हें कहेंगे गरीब जो बेचारे लाचार हैं उनको अगर हम हेल्प करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इस भाईजान गरीबों की मदद करना किसका फर्ज है, आपका ही फर्ज है। और ये कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पाकिस्तान को नहीं है, उनका अपना क्या है, टैलेंट फुल। तो जरा पढ़ते हैं, हेल्पिंग ये मकसद है। इनसे कैसे, विल अप्रूव द टैक्स बिकॉज इट विल लीड टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और हैप्पीनेस अमंग्स द सोसाइटी। गरीबों पे टैक्स जाएगा, अमीरों की तरफ से निकलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और क्या होगा। लेकिन इससे क्या, विल अप्रूव द टैक्स बिकॉज इज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द पुअर। ये ड्यूटी पे आता है, ये ड्यूटी पे फंसता है बेचारा। लेकिन जी ये वाला कौन से वाला, विल अप्रूव द टैक्स बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ द लेस फॉर्चून, यानी गरीब लोग, इज इट सेल्फ अ वर्च्यू।
गरीब का बच्चा है तो टैलेंट फूड पर टैलेंट वाली बात भी कर सकते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ेगा या उसकी हेल्प होगी तो वो क्या करेगा, अपना टैलेंट फुल यूज करेगा। क्लियर हो गया। ये एथिक्स पे बेस करता है, ये ड्यूटी पे बेस करता है, ये खुशी पे बेस करता है, दूसरों की खुशी। ऊपर वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी जैसी भी है आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, मोरालिटी ऑफ द सिटीजन इज जस्टिफाइड, स्टेट इज एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, भाई टैक्स किस तरह से देंगे, भाई टैक्स सड़कें दे रही हैं। ओके, स्टेट इज एबल टू प्रोवाइड लेवल, नहीं ये बड़ा अजीब सा, लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल, गरीबों और अमीरों के लिए एक जैसे ही है जो सर्विस देना चाहते हैं हम, लेवल गरीब जरा। ओके, नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। जल्दी करें जल्दी करें, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन पढ़ेंगे खुद, मैं सिर्फ बता देता हूं। अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस, कानून के अंदर रहते हुए टैक्स कम से कम करना। जैसे जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हम हर कानून को, जब क्लाइंट हमें पैसे देता है तो हम उसको भी इसी तरह से सर्विस देते हैं। जो भी हमें रूल्स रेगुलेशन, जो भी हमें लॉज, एग्जम्पशन, इंसेंटिव, सब्सिडीज और टैक्स क्रेडिट, ये जो भी पता है हम उनको सबको इकट्ठा करके क्या करते हैं, उसके रिटर्न फाइल करते हुए उसको सर्विसेज देते हैं। चले जरा देते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स टैक्स अवॉइडेंस इज कंसिडरेबल पब्लिक कंसर्न। लोग कहते हैं हमें टैक्स की बचत चाहिए, ठीक है। इट इज द कंप्लायंस विद लॉ, जो है थ्रू क्या जो है वो अग्रेसिव एंड दो थ्रू नहीं है, दो कौन से वाली, एग्रेसिव एंड अब्यूसिव जो है वो क्या, अवॉइडेंस एज अपोज टू सिंपल टैक्स प्लानिंग विच सीक्स टू कंप्लाई विद द, वो कहते हैं एक होती है सिंपल टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के आगे पहले हमने पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा है, टैक्स प्लानिंग पढ़ा है हमने कहीं पे। एक बंदा मेरे पास आया, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है तो मैं उसे कहता हूँ किसी और जगह तो लगानी है, तो फलां जगह क्यों नहीं लगा, वहाँ पे टैक्स की बचत हो जाएगी, टैक्स प्लानिंग। एक बंदा आया मैंने बेटे और बेटी ने काम करना है तो मैंने कहा इसको स्प्लिट कर लो, बेटी के नाम पे करो, वहाँ पे 25% क्या हो जाएगी, टैक्स की बचत हो जाएगी। ये क्या कहते हैं, ठीक है ये। लेकिन लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एग्रेसिव और एब्यूसिव अवॉइडेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी जैसे भी हो बस मेरा टैक्स कम करना है। तो फिर इसके लिए क्या है, वो क्या कहता है, ये टैक्स एवेजन बन जाती है। वो क्या है, टैक्स एवेजन अकर्स व्हेन समवन एक्ट्स अगेंस्ट लॉ, कानून इस्तेमाल करते हुए बचत, टैक्स अवॉइडेंस, कानून तोड़ के बचत टैक्स की, कौन से वाली, टैक्स एवेजन। क्लियर हो गया। अगर मैं उसे कहूं कि क्या करना है, ठीक है बिजनेस करो, क्यों एफबीआर को बताना है, कैश में पैसे लो, कैश में रखो, तो ये फिर मैं क्या करवा रहा हूं उसे, टैक्स एवेजन करवा रहा हूं। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, बेटी के नाम पे कारोबार रखो, 25% की आपको क्या हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। चले लें जी, टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। पहले अवॉइडेंस पर से, इज द लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉज फॉर टू वंस ओन एडवांटेज, अपने लिए यूज करना, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। फॉर एग्जांपल, इट इज अप टू द टैक्स पेयर वेदर द बिजनेस इज स्टार्टेड एज ए पार्टनरशिप और कंपनी। कंपनी पे सीधा है 29%, पार्टनरशिप पे 5%, 7% भी होता है क्या, वो टेबल 1 वो पार्टनरशिप के लिए भी है और वो जो इंडिविजुअल के लिए भी है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। तो जरा बताएं कहां से शुरू होते हैं रेट्स, 7.5% से, 2.5% से, खैर जितना भी 7.5%, 12%, 18%। और कंपनी बनाएंगे तो चाहे 100 रुपया भी कमाएं, किस पे लगेगा। और फिर उनकी थ्रेशोल्ड है, पता नहीं थ्रेशोल्ड भी है, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, कोई है समझ। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप क्या को, अगर आपको लगता है अगर मेरी तो इतनी सी इनकम होनी है, मुझे तो रेट कौन से वाला लगना है, ये 12-18% वाला, तो मैं कंपनी क्यों बनाऊं। कंपनी पे तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 29% लगता है, चाहे 100 रुपया भी कमाए। फिर मैं 6 लाख तक कमाऊंगा तो मुझे कोई टैक्स नहीं है। तो ये सारी क्या चल रही है, टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइड कर रहा हूं। अच्छा, इन केस पार्टनरशिप रेट्स इज लोअर देन द कंपनी, एंड अदर एग्जांपल इज स्टार्टिंग बिजनेस इन ए टैक्स फ्री जोन। फलां जगह पे लगाओ बिजनेस तो आपको कोई टैक्स नहीं होगा, तो मैं वहां पे क्यों ना लगाऊं, बिजनेस स्टार्ट ही करना है। चले, टैक्स एवेजन, आपस में बातें ना करें बेटा। टैक्स एवेजन इज an illegal practice where individual AOP or company unlawfully avoids the payment of tax. In tax evasion, taxpayer intentionally conceal the true state of affair to the tax authorities. It is the
पनिशेबल अंडर द लॉ। ज़ाहिर आपको पता है टैक्स लग देना पड़ता है, पेनाल्टी भी होती है और डिफॉल्ट सरचार्ज भी होते हैं सारा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीलमेंट ऑफ इनकम, इनकम छुपा लेना, बताना ही ना। मिसक्लासीफाइंग इनकम अंडर एन अदर हेड, जनाब वो अगर मैं कह दूं कि जनाब ये FTR में आ जाएगी, बाहर वाले की इनकम को भी अदर सोर्सेज, बाहर से अगर कोई डिविडेंड आए तो बाहर से कहीं से डिविडेंड आए और मैं उसको FTR में करवा लूँ 15% पे, बजाय कि बाकी इनकम के साथ ऐड करे और मेरा रेट बढ़ जाए, तो मैं उसको मिस क्लासीफाई कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है पाकिस्तान सोर्स अलहदा हेड है और फॉरेन सोर्स अलहदा हेड है, समझ रहे हैं, तो मिस क्लासीफाई करना। क्लेमिंग एक्सेस जो है कौन से वाली, डिडक्शन, एक्सपेंस बढ़ा लूँ ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, है ना। ओके लें जी। एंड क्लेमिंग द रॉन्ग टैक्स क्रेडिट, बनता ही नहीं था लेकिन फिर भी मैंने टैक्स क्रेडिट गलत काम कर, वो एक फार्मूला था कि पाकिस्तान वाला एवरेज रेट फ़ॉरन पे और जो वहाँ पे टैक्स पे किया, मैंने पाकिस्तान वाला लगाया नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्ट जो फ़ॉरन से मिला मैंने डायरेक्टली वही क्लेम कर लिया। तो ये सारी बेटा जी क्या है, टैक्स एवेजन, चोरी, टैक्स की चोरी। ज़रा डिफरेंस देखिएगा, टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में डिफरेंस देखिएगा। टैक्स अवॉइडेंस पहले लिखा हुआ है, टैक्स एवेजन बाद में लिखा हुआ है, चोरी बाद में लिखा हुआ है। चले, टैक्स पेमेंट इज अवॉइडेड बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ, या लॉ की प्रोविजन जो है डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ, डिफीटिंग इंटेंशन ऑफ लॉ। लॉ क्या कहता है, लॉ तो कहता है टैक्स दो, हम अपने यूज करके अपना टैक्स क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। उन्होंने बेचारे पता नहीं किस लिए बनाया, जैसे उन्होंने बनाया था कि जो वुमेन टैक्स क्रेडिट सुना हुआ है, वुमेन एंटरप्राइजेस वाला, उन्होंने तो बनाया नए लोग किस में आए, नए जो फीमेल हैं वो आके क्या करें, ये इंटेंशन क्या है, फीमेल क्या करें, बिजनेस करें। लेकिन एक बंदा बिजनेस खुद कर रहा है और अपने उसने बेटी से कहा है चलो नेक्स्ट कारोबार मैंने करना ही था, मैं आपको कारोबार कर देता हूं। अब सारे का सारे कारोबार किसके नाम पे है, बेटी के नाम पे। नया बिजनेस है, 2021 पता नहीं 22 के बाद बना। तो ये अब देखें इंटेंशन क्या थी, नए लोग हैं, हुआ क्या, मैंने टैक्स के लॉ को यूज करते हुए है, बेटी है मेरी, मैंने उसको बिठा दिया, नया कर दिया, क्या मुझे मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया, डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ कर दिया। हालांकि कारोबार मैंने करना था लेकिन कोई गलत नहीं है, क्यों, सारे तकाजे तो पूरे कर लिए ना, सारे तकाजे पूरे कर लिए। ये एवेजन नहीं है, अवॉइडेंस है। क्यों, क्योंकि मेरी बेटी कारोबार कर रही है जो पहले नहीं करना चाह रही थी, मैं खुद करता लेकिन अब कर तो रही है। तो ये इस चीज इस तरह का क्या है, अपने फायदे के लिए लॉ को इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। इट इज डन बाई टेकिंग द कौन से वाला जो है एडवांटेज, लूप होल है ना, उसने ये नहीं कहा कि उसका पहले बाप काम ना करता हो खुद से काम शुरू करे, तो ये लूप होल है उसके। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट डन विद मेलाफाइड इंटेंशन बट टू कंप्लाई विद द, मैंने कानून पे एहतराम करना है, कानून कहता है 25% की बचत होगी तो मैं कानून के साथ चल रहा हूं, उसके लूप होल इस्तेमाल कर रहा हूं। टैक्स अवॉइडेंस लुक लाइक टैक्स प्लानिंग एंड इट्स डन बिफोर द टैक्स लायबिलिटी अराइज, पहले ही हम काम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन टू, मैंने चैरिटी देनी है तो क्यों ना किसको दूं, अप्रूव्ड को दूं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दूं, ताकि मुझे क्या मिले। लेकिन चैरिटी तो किसी को भी दे सकते हैं, सवाब तो बराबर का मिलेगा, लेकिन इसमें सवाब के साथ साथ क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो ये टैक्स प्लानिंग है, टैक्स प्लान। चले अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं जरा, सॉरी एवेजन की तरफ। टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू द इलीगल मीन्स या फ्रॉड, इट इज डन बाय द कौन से वाला, बाय द इम्प्लाइंग कौन से वाले, अनफेयर मीन्स। ओके, टैक्स एवेजन इज अनलॉफुल वे ऑफ पेइंग लोअर टैक्सेस। ओके, टैक्स एवेजन इज फ्रॉड एंड इज डन आफ्टर द टैक्स लायबिलिटी हैज राइजन, जब आ जाता है ना टैक्स पे कर तो हम करें चलो चलो टैक्स अपने वो क्या कम करो, जो है इनकम कम करो और क्या करो, खर्चे बढ़ाओ, चलो चलो जली रसीदें बनाओ ताकि खर्चे बढ़े और टैक्स क्या हो, कम हो। चले, ये टैक्स प्लानिंग नहीं होती। एग्जाम्पल है आखिर जो है फल्सिफाइंग क्या कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न बाय द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ऑफशोर अकाउंट, मैंने अपने बाहर वाले बताए नहीं, पनामा पेपर लीक, नवाज शरीफ आगे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोला था, तो उसने अपने ये अमाउंट वगैरह शो
नहीं की हुई थी। ठीक है, तो ये टैक्स एवेजन है। आगे सिचुएशन है, ये आपने पढ़नी है। मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, जो है सिचुएशन पढ़ लीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर कल डिस्कस करें। अच्छा, कल 3 से 5 तक क्लास है, उसमें एक बड़े वाला न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। ठीक, कितने बजे? नहीं, कल, अच्छा परसों किस चीज़ का टेस्ट? वो भी इसी टाइम में? नहीं, कितने बजे?